करोगे भैया से? तुम दोनों इनकी बात मान के ना बाबा से प्रतिगवा कोई घर में लाने के लिए फिर से मत कहना। कोनो जरूरत नहीं है बाबा के सामने प्रतिगवा का नाम भी लेने का। बाबा की भलाई चाहते हो ना, तो प्रतिगवा को भुलाने में बाबा की मदद करो। यह में बाबा खुश रहेगा, यह में भलाई है उसकी। ये नहीं कि जौन औरत बाबा की जिंदगी बर्बाद करके चली गई, वही औरत को फिर से बाबा की बची खुची जिंदगी बर्बाद करने के लिए घर में फिर से बुला ले। जाओ मिल लो दोनों जाके बाबा से, छत पर है वो। हाँ, लेकिन प्रतिगवा का नाम गलती से भी उसके सामने मत लेना, समझे? कृष्णा भैया, भैया देखिए, हम चंदू भैया। ए बाबू, सो दो यार, हमका नींद आ रही है, अच्छे से सो दो यार तुम। कृष्णा भैया, भैया उठो। ए भैया उठो, हम टुन्ना। अरे चंदू। भैया आपकी आपकी तबीयत तो ठीक है? का तुमका ठीक नहीं लग रहे हम हैं? अखर रहे तुमका तो इतना सवेरे सवेरे काम उठा के चले हो यहाँ पे, बस कुछ तो काम ने काज नहीं, बस आएगा। क्या बात है भैया, वो ढाबा में जो तोड़फोड़ हुई है उसकी मरम्मत करानी पड़ेगी। कहा है कि सारे ग्राहक जो हैं वो वापस लौट रहे हैं। कहा जवाब दे उन सबको। चुप। ज्यादा ना हमारे सामने ही ये ढाबा साबा का नाम ना लियो तुम। आज के बाद ना दोबारा हमारे सामने ढाबा का और प्रतिगवा का नाम मत लेना। बर्बाद हो रहा है ना, हो तो बर्बाद। ज्यादा ज्यादा प्रेम दिखावे की कोनो जरूरत नहीं है। भैया आप अबे खुद ही प्रतिज्ञा भाभी का नाम ले रहे थे। देखिए भैया, हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि आपके और भाभी के बीच में जो कुछ भी गलतफहमी है उसका दूर करके भाभी को फिर से अपनी जिंदगी में ले आइए। भैया देखिए, ऐसा है, प्रतिज्ञा भाभी के साथ रहने में सबकी भलाई है। अभी तक भाभी जितना कुछ किए है ना, हमने जितना कुछ देखा है, जितना कुछ सुना है, भाभी ने कभी किसी के लिए गलत नहीं किया। हाँ भैया। अच्छा, चला तुम दोनों को ज्यादा पता अपनी भाभी के बारे में हमसे है? क्या हमारे ससुर जी पैसा देके भेजेगा तुमका प्रतिज्ञा की वकालत करने के लिए, जो की तरफदारी कर रहे हो यहाँ पे आके? कितना कितना पैसा खाए बताओ हमका। भैया ऐसी कुछ बात नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं भैया। इतना बड़े हो गए हो कि हमका समझाओगे का सही और का गलत है? तो हमारे साथ इतने दिन बिताओ का कोनो मोल मतलब नहीं तुम लोगों के लिए। एहसान फरामोश खाते हमरा और गाते हुआ जाके प्रतिज्ञा का हो। कोनो जरूरत नहीं हमारी जिंदगी की उलझने सुलझाने की। अभी हम बहुत हैं। ठाकुर कृष्णा सिंह इतना कमजोर नहीं ना। जाओ यहाँ से। आप भैया ये कुछ नहीं, जाओ फट्टे निकल जाओ ऐसे, वरना बुरा हो जाएगा, बता रहे हैं।
हाल हमका समझाने आए हो प्रतिज्ञा को अपनी जिंदगी वापस लो। साले जिंदगी तो कामरे सपनों में कब वापस नहीं आ सकती हो। जाके बता देना उका। क्या अभी अभी निकलो, हम बता रहे हैं निकलो यहां से, वरना घुमाए के देंगे 4 घंटा। जाओ यहां से। हमारा हंसता खेलता परिवार इस तरह बिखर जाएगा, आपने कभी भी नहीं सोचा था। अरे एक ही तो बेटा था हमारा, इतनी दूर जाने का फैसला ले लिया उसने। पता नहीं कैसे रह पाएगा वहां, ना जाने उसका चेहरा कब देख पाएंगे, देख भी पाएंगे या नहीं। मम्मी, आप चिंता मत कीजिए, भैया वापस जरूर आएंगे। और आप इतना क्यों परेशान हो रही? भैया काम के सिलसिले में गए हैं ना, और भैया अपना ख्याल रख सकते हैं, इसलिए आप इसके बारे में ज्यादा मत सोचिए। नैना जी, प्रतिज्ञा बिल्कुल सही कह रही। आदर्श की चिंता करने की तुम्हें जरूरत नहीं, वो अपना ध्यान रख सकता है। और नैना जी, आपको तो खुश होना चाहिए कि विदेश में इतनी अच्छी नौकरी मिली है आपके बेटे को, इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आप बेवजह सोच सोच कर परेशान हो रही हैं बस। हम परेशान कैसे ना हो, आदर्श जिन हालात में यहां से गया है वो ठीक नहीं है। बस अब यही प्रार्थना करते हैं कि हमारा बेटा जहां भी रहे खुश रहे और जल्दी से लौट के हमारे पास वापस आ जाए। अब आदर्श और कोमल का कमरा खोल देना चाहिए। वो लोग तो है नहीं, कम से कम कमरे की सफाई तो हो जाए। नहीं मम्मी, कोई जरूरत नहीं है उनके कमरे की साफ सफाई करने की। ये बात आप भी जानते हैं और हम भी कि क्यों कोमल भाभी अपने कमरे को ताला लगाकर। उन्हें लगता है कि अगर वो अपना कमरा खुला छोड़ जाती तो हम उनकी चीजें इस्तेमाल कर लेते। वो लोग अपने कमरे को ताला लगा कर गए हैं तो वो खुद ही आकर ताला खोल लेंगे। हमें साफ सफाई करने की कोई जरूरत नहीं। अरे बेटा, तुम लोग आओ आओ, बैठो। नमस्ते प्रोफेसर साहब। नमस्ते। भाभी, वो आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ हाँ बेटा, जरूर, तुम लोग बैठ के बातें करो। और हमें भी कुछ जरूरी काम याद आ गया है तो हम भी अपना काम निपटा लेते हैं। आइए नैना जी। आरुषि बेटा आओ। बैठिए ना भैया। भाभी, आपके और भैया के बीच में जो कुछ भी हुआ है वो हमें और टुन्ना को नहीं पता, लेकिन जो भी बात हुई है भूखेरी वजह से भैया एकदम बदल गए हैं भाभी। बहुत चिड़चिड़े हो गए हैं भाभी। और तो और भैया ने गुस्से में सारा ढाबा बर्बाद कर दिया।
अभी भैया आपसे बहुते खार खाए बैठे, लेकिन ये भी हम अभी देख कर आ रहे हैं कि वो आपसे बहुते प्रेम करते हैं। तो और भाभी भैया शराब पीना शुरू कर दिए। भाभी कुछ भी करके भैया को बचा ही ले। एक आप ही हैं जो भैया को बचा सकती हैं, नहीं तो भैया अपने आप को बर्बाद कर ले। भाभी अब आप ही भैया को बचा सकती हैं और आप ही को कुछ करना पड़ेगा। यार देखो अंकिका लेके आ गए। हाँ घंटिला लमा कोमलिया। अम्मा, ए अम्मा, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? हमारी तबीयत तुमको देख के हरी होगी। सही कहते हैं रे, आदमी के दुख तकलीफ में ना बच्चा सब साथ रहे, यह सबसे बड़ी दवाई है उसकी। और अब तो हमारी कोमलिया आ गई हमारे पास। सही बता, दामाद जी के जाए में कोनो दिक्कत तो नहीं हुई? हम जो अचार मुरब्बा बना के भेजे थे वो रखवाए कि नहीं झोला में? हाँ अम्मा, जो अचार था ना वो हम बैग के अंदर ही रख दिए और मुरब्बा ना हम बाहर ही रहने दिए। काहे रे? काहे से कि अगर रास्ता में उसको भूख लगेगी तो वो मुरब्बा निकाल के खाते रहेगा। और वैसे भी दुबई कोनो फूलपुर तो है नहीं कि एक को सांस में पहुंच जाएगा। सही कहे ना हम? हाँ एकदम ठीक। अब आई तक फूलपुर में अटकी पड़ी है? पागल। ए बेटा, ए कोमलिया, हम अपने आदर्शवा को ना इलाहाबाद स्टेशन पे प्रयागराज एक्सप्रेस में बैठा के दिल्ली बड़े आ रहे, समझे? अरे फूल के छाती हमार कुप्पा हो गए। अपने खानदान में कौन लड़का जौन है बाहर विदेश में कमाए तो जा रहा ना। घमंड की बात तो है। अरे आदर्श जैसा दामाद मिला, बेटे जैसा। और क्या? अब तो खूब कमाए धमाए, खूब नाम रोशन करे, ये आशीर्वाद है हमरा। अम्मा, ये सब तो ठीक है, लेकिन तुम हमका ये बताओ कि तुम यहाँ अकेले कोना में काहे बैठी हो? सबके साथ काहे नहीं बैठी? क्या बताए रे कोमलिया, सब प्रतिगवा के कारण, उसके कारण हमारी ये दशा हुई है। जौन दिन से अस्पताल से आए हैं ना, वो दिन से ही सब लोग हमसे कटे कटे रहते हैं। उन्होंने हमारे पास नहीं बैठता, काहे कि हमारे देह से ना सबको जले मांस की बदबू आती है। गंधाए गए हैं हम। यही लिए तुम्हारे बाबूजी हमको यहाँ अलग बिछौना पे हमको रख दिए। कौन गलत कह दिए? पता नहीं कहाँ कहाँ जरी बैठी हो। प्रतिगवा हमरा ये लोक परलोक सब नाश करके रख दी। हाँ अम्मा, ये बात ना तुम एकदम सही कही। जौन कुछ भी हुआ है ना सब प्रतिज्ञा के कारण। ए बाबा, तुम भी सुन लो। अरे तुम्हारी महरिया ने क्या हाल किया है हमारी अम्मा का, और अपनी जिंदगी में वो मजा मार रही है। और अम्मा, तुम्हारी जिंदगी यहाँ जीते जी नरक हो गई है। अरे तुम काहे छुड़वाई दी यार उनको जेल से? तुमका तो उनको बहुत बड़ी सजा दिलानी चाहिए। तुमने ना अम्मा बहुत बड़ी गलती की, और उसे भी बड़ी गलती कर दी है ये बाबा ने। हमेशा उनको सर पे बिठाए के रखता था कि बाबा ने उनको इतनी छूट दी है ना, तब वो ये सब कांड किए वो। ए बाबा, काहे करवाया अपने महरिया से ये सब? ए कोमलिया, तुम चुप कर जाओ, बहुत बोल ली तू। ऐसा हम प्रतिज्ञा के बारे में कुछ नहीं सुनना चाहते हैं।
क्या कि ओकरे साथ हमरा कोनो वास्ता नहीं, कब नहीं जिंदगी से निकाल चुके हम यार। ओकरा नाम हमरे आगे ना ही लो तो अच्छा है, बता रहे हैं साफ साफ। सही है, ये सही है, तुम ना एकदम सही कह रहे हो। बाकी अगर तुम ये चाहते हो कि वो तुम्हारी जिंदगी में से हमेशा के लिए निकल जाए ना, तो तुम दूसरी शादी करो। ये बाबा, कोमलिया एकदम ठीक कह रही है। अरे कब तक उसकी याद में अकेले ऐसे जल जल के जीता रहेगा? बहुत बड़ी जिंदगी है, जीना मुश्किल हो जाएगा रे तुम्हारा। लिए बाबा तो दूसर ब्याह कर ले। अम्मा ऐसा हम बहुत गलत कर चुके हैं। अब और धोखा सहेगा हिम्मत नहीं हमारे अंदर, और बेवकूफ में बन सकते हैं हम। बाकी जो हो गया हो गया। अब फिर से अपनी जिंदगी में औरत लाए के गलती दोहराना नहीं चाहते हम। बहुत सही कह रहा बाबा तू, एकदम ठीक। अब की ना एकदम अपने पुराने रंग वाली बात। वैसे भी ना बाबा, ऐसे एकदम खुले सांड के जैसे घूमने में जौन मजा है ना, वो ऐसे बैल के जैसे गले में मेहरारू नाम की घंटी बांधने में नहीं है बे। जिंदगी गड्ढा हो जाती है, एकदम गड्ढा। काम से घर, घर से बीबी, बीबी से काम। अबे नरक, यही को नरक कहते हैं। तुमका कौनो सिखावे की जरूरत नहीं ना, समझो। वहाँ बैठे बैठे प्रवचन दे रहे हो। नहीं, बबुआ अच्छी तरह जानता है कि औरत का मान, औरत का स्थान, औरत का औकात क्या होती है। तुम राय दो। प्रतिज्ञा, बेटा क्या बात है? हमारा बेटा क्या सोच रहा है? पापा, हम कृष्णा के बारे में सोच सोच कर परेशान हो रहे हैं। जो कुछ भी हुआ है उसमें कृष्णा पर बहुत ही बुरा असर पड़ा है। वो गलत रास्ते पर चलने लगा है पापा। हमारे लिए कृष्णा के मन में अम्मा ने इतना जहर भर दिया है। हमें बस यही डर लग रहा है कि गुस्से और नफरत की आग में जलकर कहीं कृष्णा पहले वाला कृष्णा ना बन जाए। पापा, हम कृष्णा से बात करना चाहते हैं, और इससे पहले कि कुछ गलत हो जाए हमें उससे बात करनी ही होगी। लेकिन पापा, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा करके हम ठीक करेंगे या नहीं। बेटा, तुम्हें कृष्णा से जरूर मिलना चाहिए, और तुम दोनों के बीच में जो भी गलतफहमियां हैं, जो भी आपसी मतभेद हैं, उन्हें खत्म करना चाहिए बेटा। क्योंकि जब तक तुम दोनों के बीच की गलतफहमियां और आपसी मतभेद दूर नहीं होंगे, तब तक बेटा तुम दोनों कभी खुश नहीं रह सकते। उस परिवार में जिस किसी ने भी तुम दोनों के बीच में गलतफहमियां पैदा की हैं, उस बारे में कृष्णा को बताओ, उसे समझाओ कि सही क्या है और गलत क्या है।